हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तैयारी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में बताना। और आज की क्लास में भी ये सारे क्वेश्चन जब आप पेपर खोलोगे ना, खोलते ही आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्योंकि जब से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन का सिलेबस चेंज हुआ है, तो इस बार जो है संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याएं और आपका भिन्न, इस तरह के क्वेश्चन आपके ज्यादा आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बहुत ही डिटेल के साथ समझते हुए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। क्वेश्चन दिया गया है, संख्या आपके यहाँ पर एक है, इस संख्या में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर बताना है, इनका अंतर क्या होगा। तो हमें यहाँ पर 5 का स्थानीय मान देखते हैं। पहले कहाँ है 5, कहाँ पे आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5 जो है वो आपका 1000वीं पोजीशन पे है, यानी कि 5 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 5000। अगर यहाँ पे 5 हमारा 100 की पोजीशन पे होता, यहाँ पर सैकड़ा पे, तो इसका स्थानीय मान 500 हो जाता। दहाई की पोजीशन पे होता तो 50 हो जाता। तो ये आपका 5 का स्थानीय मान है और इसको इसके अंकित मान के बीच का अंतर बताना है। कोई भी संख्या का अगर हम अंकित मान की बात करते हैं तो उसका अंकित मान वही होता है जो वो संख्या। तो 5 का जो अंकित मान होगा वो 5 ही हो जाएगा। माइनस करेंगे 5000 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4995। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी 2375 और मैंने कहा कि बताओ 3 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर क्या है। अगर मैं 3 के स्थानीय मान की बात करूं तो स्थानीय मान इकाई, दाई, सैकड़ा, 3 जो है सैकड़ा पे है, तो 3 का स्थानीय मान आपका 300 हो जाएगा और अंकित मान 3 का 3 ही रहेगा। अंकित मान किसी संख्या का जो होता है वही रहता है। और अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो आपका उत्तर आ जाएगा आपका 792,297। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहां पर एक संख्या दी गई है आपको, इस संख्या में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है, हमें यह बताना है। तो अगर हम 6 के स्थानीय मान की बात करते हैं तो स्थान कहां पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 6 का स्थानीय मान 1000वीं पोजीशन पे है, तो 6 का स्थानीय मान आपका 6000 हो जाएगा और अंकित मान किसी संख्या का वही रहेगा। बोला है इन दोनों का योग कितना होगा, तो यहाँ पर जोड़ देंगे, इनका योग हो जाएगा आपका 6006। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इसी तरीके से वो अलग अलग चीजें भी दे सकता है, अंतर पूछ सकता है, हो सकता है उनका गुणनफल पूछ ले या फिर उनका भागफल। इस तरीके जो भी ऑपरेशन होगा वो आपको लगाना है। अगला प्रश्न है, 3, 4 और 5 के अनुपात वाली 3 संख्याओं का लासा 24 है, 2400 है, तो उनका मासक कितना होगा। अगर हमें संख्याओं का अनुपात दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर a अनुपात b अनुपात 3, तीनों संख्याओं का अनुपात है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 और साथ में इनका एलसीएम भी दिया जाए। एलसीएम है 2400 और आपसे पूछा जाए बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा, मास बताना है। तो मास के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, आपको क्या करना है, जो भी आपका एलसीएम दिया है इस एलसीएम को डिवाइड कर देंगे इसके अनुपात के गुणनफल से। अब हमारा एलसीएम है 2400, अनुपात है 3 गुणा 4 गुणा 5। अब इसको हल करेंगे हम लोग तो ये आपका हो जाएगा 2400 डिवाइड बाय 3 चौक 12 पंजे 60, 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 6 चौक 24 और 0 से 0 चला जाएगा, ये 0। तो इनका जो मासा होगा वो 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नोट कर लो इस बात को, कभी भी आपको संख्याओं का अनुपात दिया जाए, उसका लासा दिया जाए और आपसे पूछा जाए मासा क्या होगा, तो एलसीएम और अनुपात के गुणनफल का भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मान लीजिए आपको मासा देता और एलसीएम पूछ लेता, तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला आप यूज करोगे, एलसीएम इक्वल टू जो भी आपकी संख्या होगी जिनका अनुपात दिया है उनके अनुपात का गुणनफल और इनटू में आपको एचसीएफ करना होगा, तो आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 भिन्न के बीच का अंतर है 5/6, इनमें से छोटी भिन्न 3/4 है, तो दूसरी भिन्न क्या होगी, हमें ये बताना है। देखो 2 भिन्न है तो हमें दूसरी भिन्न बतानी है। तो मान लीजिए 2 भिन्न हमारी, एक भिन्न बड़ी है और एक छोटी, तभी उनका अंतर है 5/6। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भिन्न है a माइनस बी, इनको घटाने पर 5/6 आता है और हमें यहाँ पर छोटी भिन्न दी गई है। छोटी भिन्न मतलब b हमें दिया गया है, हमें बड़ी भिन्न पता करनी है, a हमें पता करना है, तो मैं लिखूंगा a माइनस, और जो भिन्न दी गई है वो क्या है, छोटी भिन्न 3/4, तो 1 माइनस 3/4 बराबर में हो जाएगा आपका 5/6। इसको हल करेंगे, a इज इक्वल टू 5/6 और ये जो माइनस है वो बराबर से इधर आकर प्लस, कोई भी संख्या बराबर से क्रॉस करती है उसका निशान बदल जाता है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे, प्लस करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम आपको हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो फाइनली उत्तर आएगा 19/12। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, गणना करनी है, यहाँ पर हमें इसकी गुणा करके बताना है क्या होगा। देखो अगर हम डायरेक्टली गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पर 9 को गिन लो, 9 कितनी बार है, 1 2 3 4, 9 हमारा 4 बार है। तो ये जो हमारा यहाँ पे दिया है 6,66,666,
66,666 जो हमें यहाँ पे दिया गया है, इसके आगे कितनी बार 9 है? 1 2 3 4 बार 9 है, तो आप यहाँ पर इसके आगे 4 जीरो लगा दीजिए। कितनी? 4 जीरो। 4 जीरो लगाने के बाद ये जो संख्या आपकी 66,666, इसको इसमें जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। हल करेंगे इसको, हल करने पर आपको मिलेगा, नहीं घटा दीजिए। अब इसको घटा देंगे, यहाँ पे हम 10 में से 6 गया आपका 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 15 में से 6 गया 9, 5 6 6 6। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 6 6 5 9 3 3 3 4। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए ये आपको इसी के लिए लागू करना है, इसी की तरह वो क्वेश्चन देगा। मान लीजिए आपसे उसने कहा संख्या, एक संख्या उसने दे दी आपकी 72,364 को गुणा करिए 99 से, तो बताओ क्या होगा। तो आपको गुणा नहीं करनी, 99 आपका 2 बार है, तो आपको क्या करना, 7 2 3 6 4 में अगर 2 बार 9 है तो 2 जीरो इसके पीछे लगाइए और फिर इसमें से इसी संख्या को माइनस कर दीजिए। 4 6 3 2 7 और माइनस कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर बच्चे? तब भी आपको 99 999 9999 किसी भी संख्या से गुणा करनी हो तो जितनी बार 9 होगा उतने जीरो पीछे लगाइए और फिर जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उसको ही माइनस कर देना। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 200 और 432 को विभाजित करने पर शेषफल 2 और 3 रह जाए, वो संख्या क्या होगी। तो इसके लिए क्या करोगे आप, जैसे 200 को भाग करते हैं तो शेषफल 2 आता है, 200 में से हम माइनस कर देंगे यहाँ पर 2 को, 200 में से 2 को माइनस करेंगे आपका 198 आ जाएगा। उसके बाद दूसरी संख्या 432 थी, 432 को विभाजित करने पर उसी संख्या से आता है शेषफल 3, 3 माइनस कर देंगे, 12 में से 3 गया 9, 2 429 आ जाएगा। अब हमें बतानी है वो संख्या क्या है हमारी। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का मासा निकालेंगे। मासा निकालने के लिए इन दोनों को मुझे अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। 198 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा, यह आ जाएगा आपका 2 × 18, 2 × 18। उसके बाद 3 × 9, 3 × 9, 3 × 3, 3 × 3 और 11 × 11। और फिर अभाज्य गुणनखंड करूंगा मैं 429 के 429, यहाँ से हो जाएगा 3 × 3, 3 चौक 12, 3 × 9 और फिर यहाँ पे हल करूंगा इसको तो ये आपका हो जाएगा 11 × 11, 11 × 33 और 13 × 13। तो फाइनली हमारा जो HCF है वो आ जाएगा 198 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आए 2 × 3 × 3 × 11 और 429 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आए 3 × 11 × 13। जब हम इसका मासा निकालते हैं, निकालने के लिए हमें चाहिए इसके कॉमन फैक्टर यहाँ पर एक तो 3 है, देखो इसमें 3 है तो 3 लिखिएगा एक बार, और एक आपका कॉमन फैक्टर सिर्फ 11 है तो इनटू में 11 लिखेंगे, आपका मास आ जाएगा 33। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 270, 675 और 1215 को विभाजित करें, प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं गारंटी से कह सकता हूँ आधे बच्चे इसको नहीं कर सकते, कंफ्यूज हो जाएंगे करने में। करना कैसे है वो समझ लो। देखो हमारे पास 3 संख्याएं हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी वाली संख्या लिखनी है 1215। 1215 में से इससे छोटी संख्या माइनस करेंगे 675, इसको माइनस कर देते हैं। 5 में से 5 गया आपका 0 हुआ, 11 में से 7 गया आपका 4 बचा और 11 में से 6 गए 5, माइनस करके 540 आया। फिर ये जो सबसे बड़ी संख्या है 1215, इसमें से हम उससे अगली छोटी संख्या माइनस करेंगे 270, तो इसका 1215 माइनस 270। अब इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करने पर आपका आएगा यहाँ पर 5 और 11 में से 7 गए आपका 4 और 11 में से 2 गए 9, 945 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगली ये संख्या हमने दोनों में से माइनस कर दी, उससे छोटी संख्या क्या है 675। इस 675 में से इससे छोटी संख्या 270, उसको माइनस करेंगे 675 माइनस 270, इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने पर हमें 5 मिलेगा यहाँ पर और इधर हो जाएगा 7 में से 7 गया 0, 6 में से 2 गया 2, ये आपका 405 हो जाएगा। अब हमें इन तीनों संख्याओं का मास निकालना है। इन तीनों संख्याओं का जो भी मास होगा वही वो संख्या होगी जिससे भाग करने पर इन तीनों में समान शेषफल बचेगा। ठीक है, मासा कैसे निकलता है चलिए देखते हैं। ये आपका 540 है, इस 540 के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5 × 5 0, 5 × 8 40, फिर 2 × 5 10, 2 × 8, 2 से 54 कटेगा 27 बार, 3 × 27, 3 × 9 और 3 × 3। उसके बाद 945 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ से। 5 × 5 बचे 4, 5 × 8 40, 5 × 9 45, फिर 3 × 6 18, 3 × 3 9, 3 × 2 6, 3 × 3, 3 × 7 21 और 7 × 7। उसके बाद 405 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 × 8 40, 5 × 5, 3 से 27 81, 3 × 9 27, 3 × 9
और 3 कम 3। अब हमें इसका मासा देखना है, मासा क्या आएगा। मासा क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, जैसे यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, तीनों में कॉमन है तो एक यहाँ पर 5 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई, क्या 2, इसमें किसी में भी 2 नहीं है तो 2 को नहीं लेंगे। इसके बाद ये 3 और ये 3 कॉमन है तो इंटू में 3। इसके बाद ये 3 और ये 3 कॉमन है, इंटू में 3। उसके बाद ये 3 और ये 3 कॉमन है, इंटू में 3। और कोई संख्या यहाँ पर कॉमन नहीं है, बस अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे। 5 तिया 15, तिया 45, 45 तिया 135, तो इनका मासा हो जाएगा 135। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, कभी भी हमें ऐसी संख्या बतानी हो, बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे मैं इसको भाग करूं, इसको करूं, इसको करूं और समान शेषफल बचे, तो ऐसी कंडीशन में पहले बड़ी संख्या में से उससे छोटी को माइनस करो, फिर उसी बड़ी संख्या में से अगली छोटी संख्या को माइनस करो, फिर अगली बड़ी संख्या में से उससे अगली छोटी संख्या को माइनस करो, फिर जो भी तीनों संख्या आएगी उनका मासा निकाल दो, आपका उत्तर आ जाएगा। दो संख्याओं का मासा 19 है और एलसीएम है 665। यदि एक संख्या 95 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके HCF इंटू LCM के बराबर होता है। ये फॉर्मूला कभी मत भूलना। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक संख्या 95, एक संख्या 95 है, दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है और उनका HCF है 19 और LCM है 665। अब इसको हल करेंगे, b को ज्ञात करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 19 गुणा 665 बटे में ये जो 95 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 19 पंजे 95, 5 कम 5 बचा 1, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, तो जो दूसरी संख्या वो हमारा 133 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका सरलीकरण से। यहाँ पर हमें बताना है इस संख्या को सरल करके क्या परिणाम आएंगे, ये बताना है। देखो जब भी हम सरलीकरण की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए बोर्ड मास, BOD MAS। B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का डिवीजन, M का मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना होता है, तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट कहाँ पर है, तो 2 इंटू 42 माइनस मझला ब्रैकेट, फिर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट है, ये सबसे छोटा 8 दूनी 16। तो पहले इसको हल करेंगे तो 13 प्लस 16 हो जाएगा, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, तो गुणा 42, 16 और 13 को प्लस करेंगे, 6 3 आपका 9, 1 1 2 29 हो जाएगा, माइनस 2 गुणा 42 में से 29 को माइनस करेंगे, 12 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13 दूनी 26। तो हमारा इसको हल करने पर 26 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है कि हमें इनमें आरोही क्रम बताना है। आरोही मतलब छोटे से बड़ा बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर एक भिन्न है हमारे पास 3/4, अगली भिन्न है 17/24 और उससे अगली भिन्न है 2/3। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका हर बराबर करना है। हर बराबर कैसे होगा, 4, 24 और 3 का लासा लेने पर, यानी कि ये जो 24 है ये इनका लासा हो जाएगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में भी 24 आता है और 3 के पहाड़े में भी 24 आता है। सबको हमें 24 बनाना होगा नीचे, तो 4 से 6 गुणा करेंगे, 3 6 18 और 4 6 24। यहाँ पर तो 24 पहले से ही है, 1 से गुणा करेंगे 17/24 और यहाँ पर 24 बनाने के लिए 8 से गुणा करनी पड़ेगी, 16/24। अब हमें इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे छोटी संख्या कितनी है हमारी, 16/24। 16/24 यानी कि सबसे छोटी संख्या हो गई 2/3। उससे बड़ी संख्या 16 के बाद आता है 17, तो आपका हो जाएगा 17/24 और उससे बड़ी संख्या हो जाएगी 18/24, यानी कि 18/24 आपका 3/4 से आया था। तो 2/3 17/24 और 3/4, 2/3 17/24 और 3/4। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बहुत ही बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मैंने आज आपको बताए और हर साल पेपर में बार बार आते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हर दिन इस तरह के 10-15 सवाल लगाओगे, कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता।